नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर हमने भी दिया है। हमने कितना अटेम्प्ट किया, कल मेरा जो है सेकंड शिफ्ट में था और फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको एक स्टूडेंट से रिव्यू दिलवाया था। आपने देखा होगा, अगर कल हमसे जुड़े हैं तो आपने कल देखा होगा। सबसे पहले हम ही ने जो है वो रिव्यू अपलोड किया था 6 मार्च को। टेक्नीशियन का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, है ना। और वो अब तो आपने देख लिया होगा। सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, तो मैंने कितना अटेम्प्ट किया, ओवरऑल पेपर का लेवल मुझे कैसा लगा पर्सनली। साइंस के 40 क्वेश्चन पूरे थे उसमें। बाकी जितना भी 25 मैथ था, 25 रीजनिंग था और आपका 10 इधर जनरल अवेयरनेस था। करंट और जीके थोड़ा सा मिलाकर था। पूरा मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। और 2024 में जो टेक्नीशियन एग्जाम हुआ था उसका लेवल और इसका लेवल में कितना अंतर है, ये सारी बातें बात करूंगा। और कट ऑफ क्यों कम जाएगा, ये सारी बातें बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि कल मेरा सेकंड शिफ्ट में था और मैथ्स में मैंने 25 में से 19 ही किया हूं मैं। यानी 6 क्वेश्चन मेरा छूट गया। एक क्वेश्चन तो गलत था। 25 में से 24 क्वेश्चन ही मैथ का क्या था, सही था। 19 क्वेश्चन में क्यों कर पाया, क्योंकि रीजन है कि मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस मैथ का नहीं करता हूं, जिसके कारण स्पीड नहीं आता है। ओब्वियसली बात है, छोड़ देने के बाद अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते मैथ का तो आप भी जल्दी नहीं कर पाएंगे। सब अब एक दो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उसका तो बात ही अलग है भाई। वो एक बार पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस भी नहीं करे तो फिर भी वो मार देगा। लेकिन मेरे में ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर मैं सेट नहीं लगाऊंगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस मैथ का नहीं करूंगा, तो मैं फुल मार्क्स नहीं कर पाऊंगा मैथ में। इतना मुझे लगता है, ठीक है ना। और मैं नहीं भी कर पाता हूँ। अच्छा, अब मैथ का लेवल भी थोड़ा सा था भाई। पिछले बार की बात करें, पिछले बार मैथ बहुत ज्यादा इजी था। टेक्नीशियन मैंने लास्ट वाला भी दिया था। मैंने एनटीपीसी भी दिया। एनटीपीसी में 30 में मैंने 27 सही किया था, बाकी इधर गलती हो गए थे 3। तो मैथ का लेवल इसमें जो था अच्छा था टेक्नीशियन का। 2 क्वेश्चन कैलकुलेट भी थे, कैलकुलेटिव एनटीपीसी में भी था। उसमें मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा था। 2 महीने से मैं सेट लगा रहा था कंटिन्यू उसमें, इसलिए उसमें एनटीपीसी मेरे 72 रॉ मार्क्स से, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया, हटाइए उसको। लेकिन इस बात की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं था, इसलिए मैथ में अच्छे स्कोर नहीं कर पाया हूँ इस टेक्नीशियन में। 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव था मैथ का, जो बहुत ज्यादा टाइम टेकन था। लगभग स्टूडेंट्स को नहीं कर पाए, क्योंकि आसपास जितने मेरे स्टूडेंट थे सारे धुरंधर स्टूडेंट है भाई, कोई हल्का स्टूडेंट नहीं था हमारे साथ जो एग्जाम दे। क्योंकि सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे और अच्छी खासी तैयारी के थे। तो मैं कोई भी नहीं बोल पाया कि मैं 25 में 25 किया हूँ। कोई बोला था 23 किया है, एक तो गलती ही है। 24 क्वेश्चन ही सही है, तो कोई बोला कि मैं 23 किया हूँ, है ना। कोई बोला मैं 22 किया हूँ। ये सब क्वेश्चन था, कोई भी 25 में 25 नहीं। क्योंकि वहां पर लगभग जब मैं था वहां पर, तो जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो वहां पर बहुत सारे 50-60 स्टूडेंट थे। और बता रहा हूँ ना, ऑल सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट, अच्छे खासे नंबर वाले स्टूडेंट थे ऑलरेडी, ठीक है ना। तो मैथ का थोड़ा सा लेवल था, समझ गए ना बात को ना। और पिछले बार तो मैथ का कुछ भी लेवल नहीं था। तो ये रीजन हो गया पहला कट ऑफ जाने का। और सभी का बात कर रहा हूँ। रीजनिंग की बात करूँ तो मैं रीजनिंग 25 में से 25 बनाए। रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टाइम टेकन था, लेकिन फिर भी मैंने उसको लास्ट में बना ही दिया, है ना। और रीजनिंग में जब मैं वहाँ इंटरव्यू ले रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट थे। सेकंड शिफ्ट जब दिया इन्होंने, तो सेकंड शिफ्ट में सभी स्टूडेंट, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि 25 में 25 नहीं किए हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं। लेकिन मैं 25 में 25 किया हूँ। लगभग और भी स्टूडेंट ने किए होंगे 25-25। रीजनिंग ठीक था, रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं था। जैसा हमेशा रहता वैसा ही इस बार भी था। साइंस की बात करूं मैं, साइंस में जो पहले बार आरबी टेक्नीशियन का पहले बार का जो आपका क्वेश्चन था, पहले बार तो समझिए आरबी टेक्नीशियन में कुछ दम ही नहीं था। साइंस में बिल्कुल भी जान नहीं था। जो बच्चा पहली बार कंप्लीट किया था थ्योरी, वो भी पूरा 40 में से 38-39 सब कर रहा था। पिछले बार 37-38 सब कर रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्वेश्चंस को मैं बता दे रहा हूँ, जो पहली बार थ्योरी पढ़ा है और अच्छे से, मतलब 2-3 एग्जाम नहीं दिया है, कम से कम अच्छे से नहीं रिवीजन वगैरह किया है, पीवाईक्यू पर प्रैक्टिस नहीं किया है, वो 40 में से 30-31 से ज्यादा नहीं सही कर पाएगा। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं वहां देखा ना भाई। क्वेश्चन जो था 30 क्वेश्चन तो एकदम इजीली सब कोई कर लेगा। इधर जो 30-31 कर लेगा। इधर जो आपके 8 से 9 क्वेश्चन थे वो थोड़े से स्टेटमेंट वाइज थे। अब स्टेटमेंट वाइज मतलब ऐसा नहीं कि वो एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर है या कुछ ऐसा टॉपिक पूछ दिया है कि नहीं भाई सुने ही नहीं है, नाम नहीं है। उसी में से थोड़ा सा डीप किया है उसको। जैसे कि पूछेगा आपके कोलाइडी कनॉ के बारे में क्या सही है, अब उसके बारे में 3-4 पॉइंट दे दिया। अब भाई जिसको प्रॉपर्टीज याद होगा कोलाइडल का, वही नहीं बना पाएगा। बना पाएगा नहीं, बना सारे नहीं बना पाएंगे। तो उसमें स्टूडेंट को फंसना ही फंसना, वो फंसेंगे उसमें। समझ गए ना बात को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा लेवल जो है पिछले वाले कंपेरिजन में बहुत ज्यादा इजी। पिछले वाले में क्या था, सीधा पूछ रहे हैं लेंस का सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो सभी बनाएगा ये, वायु क्या है, इस तरह से पूछ रहा है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। समझ गए बात को ना। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा है। और रिएक्शन, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है वो भी ज्यादा, मतलब सिंपल नहीं दे दे रहा है। कुछ इस टीचर जो हमने देखा कि बोल देना कि नहीं, इससे
लड़ गया पूरा, तो ऐसा नहीं है भाई, है ना, ऐसा नहीं है। कुछ रिव्यू भी दे रहे थे कि नहीं इस टीचर का पढ़ लो पूरा, कोई ऐसा नहीं है। हम भी पढ़ाते हैं साइंस, ठीक है ना। तो मैं और खुद एग्जाम दिया तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मैंने तो खैर साइंस में 40 में 40 किए, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, वो गलत हो सकता है। वो पशु और खाद से संबंधित था, वो थोड़ा सा गलत हो सकता है ना। बाकी इधर सारे क्या है, सही है। तो मैंने क्या बताया, साइंस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि आधा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, आधा मैंने नहीं किया। सोच रहा हूँ उसका एक मैं डाल तो देखता हूँ हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप रिवीजन कर लेना जो भी आपके पास नोट्स वगैरह है। तो साइंस का क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था। और इधर मैं बात करूं अगर जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस में जो आपका है 5 क्वेश्चन मुझे लगता है करंट का होगा, 5 क्वेश्चन जो आपका है क्या होगा, जीके का होगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब मिक्स करके ये सब था, ठीक है ना। और थर्ड शिफ्ट जो है उसमें भी सब यही था, उसका भी यही हाल है, सब फर्स्ट शिफ्ट में वही था, इसमें भी वही था। तो करंट जो है समझिए कि करंट तो मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। करंट थोड़ा बहुत मैंने पढ़ के गया था, लेकिन कुछ पल्ले मुझे नहीं पड़ा। 6 मंथ का मैं पढ़ गया था, कुछ पल्ले हमको नहीं पड़ा, गलत ही हो गया, समझ गए ना। लेकिन जनरल अवेयरनेस को जैसे पॉलिटी में पूछा था कि 42 जो आपका अमेंडमेंट है वो पूछा था, वो सही हो गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने बोला, ये सही हुआ था। और बाकी एक जियोग्राफी से था, तो वो मेरा सही था ना। तो यानी कि 4 क्वेश्चन मैंने इधर सही किए, बाकी इधर लगभग टोटल जो है मैंने 9 क्वेश्चन किया है। तो अगर आप जोड़ना चाहे तो 93 आपका पूछ जाएगा। टोटल मैंने 93 अटेम्प्ट किया, 9 इधर हो गया, 19 9 28 उधर हो गया, 40 साइंस कितना होगा, 28 68 68 25 कितना हो गया, 25 मैंने रीजनिंग किया, 93, यानी कि 93 मैंने अटेम्प्ट किया है। अब देखिए इधर जो है आपका कितना इधर हो सकता है। रिजल्ट तो खैर नहीं बनेगा क्योंकि मैं पीसीएम से हूँ। तो कट ऑफ जो आपका है, इतना मैं कंफर्म कहता हूँ कि पिछले बार से कंपेरिजन कट ऑफ बहुत कम, क्योंकि बहुत स्टूडेंट फंसे हैं वहां पे। अगर कोई 90 करके आ रहा है तो उसे बोल रहे नहीं 90 किए हैं तो 7 8 तो गलत ही हो जाएंगे, इसमें साइंस में 4 5 गलत ही हो जाएंगे, इस तरह से स्टूडेंट बोल रहे थे। जो पिछले बार भी उन्होंने दिया था, मैं उससे पूछा भी था कि पिछले बार आपका क्या था, मतलब पिछले बार में सही सही कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो कट ऑफ कम जाए, ये सब रीजन है। सभी में मैथ में फंस रहे हैं स्टूडेंट थोड़े से, रीजनिंग में नहीं फंस रहे हैं, और इधर जनरल अवेयरनेस में भी थोड़े से फंसी रहे हैं। आप जीके क्वेश्चन दे रहे हैं किसी शिफ्ट में, किसी को पल्ले ही नहीं पड़ रहा जीके, किसी शिफ्ट में इजी। जैसे थर्ड शिफ्ट हुआ उसमें जीके क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हमको लगा, जैसे देखे कल रिव्यू, सिंधु जल समझौता पूछा है। और आपका 5 क्वेश्चन तो मुझे अच्छा लगा जीके का, जो कि पूरा इजी सभी लोग बना लेगा, है ना। तो कट ऑफ कम जाने का ये सब रीजन है। लेवल थोड़ा सा अच्छा है पिछले बार कंपैरिजन। कट ऑफ आपका पीसीएम का हो और या आईटीआई का हो, 2 3 नंबर का लास्ट वाले कट ऑफ से आपको अंतर देखने को मिले, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चंस में फंस रहे हैं, वो सोच रहे हैं। क्योंकि जब सोचने लग जाइएगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पर गलती होना तय है। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, गलती होना तय है, ठीक है। तो ये रीजन था। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इसको मुझे बार बार देखना पड़ता है, ये कभी बंद हो जाता है। रात को मेरे साथ घटना हो गया, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, पता चले माइक ही काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको देखता हूँ। आधा रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ क्लास वाला वीडियो, बिलियन ब्लॉक कुछ से मिक्स 9 10 मार्च वाले स्टूडेंट को मैं दूंगा वो वीडियो, इसलिए मुझे देखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं जो सोच रहा हूँ कि वो अब मैं रिकॉर्ड करूँ, थोड़ा सा आधा और बचा है, फिर उसको डालू, देखता हूँ पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।